अच्छा, एक बात बताइए, आपको आपका मेडिकल दिया हुआ 8-10 साल हो गया, 10 साल हो गया ना मैक्सिमम, फिर भी आपको इतना गुस्सा क्यों है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ? मतलब ऐसा क्या है? मानते तो है, मतलब होते ना कि आपका नीट सक्सेसफुल नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन एक अच्छा जॉब है आपके पास, वेल सेटल्ड हैं आप, फिर आपको क्यों इतना गुस्सा होता है? किस चीज़ पे इतना गुस्सा होता है? आपको क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम फेयर नहीं रहा है? अभी तो धर्मेंद्र प्रधान जी भी रेजिग्नेशन दे दिए हैं। इस प्रोटेस्ट का जो मोटो था कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सक्सेसफुल हो गया है। और प्रॉब्लम मतलब होता है ना कि क्या है, ऐसा क्या है आपके अंदर? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कोमल सुनो, प्रॉब्लम तुमको हम बताते हैं क्या है एग्जैक्टली। 2014 में मैंने नीट दिया, ठीक है। उस टाइम पे 2014 में मेरा 14 में देख लो, 15 में भी मैंने दिया, तो नहीं हुआ। तो ओवरऑल रैंक मेरा पहला पॉइंट हम तुमसे बात करते हैं कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है पर्सनली, मैं कैसे विक्टिम हूँ इस चीज़ का, ठीक है ना। तो मेरे को नुकसान कैसे हुआ इस चीज़ से, नहीं इस एजुकेशन सिस्टम से, जो सो कॉल्ड फेयर एजुकेशन सिस्टम तुम लोग बोलते हो ना, उससे। 2014 का बात करते हैं ना, तो 2014 में जब एग्जामिनेशन दिए क्या 15 में, तो लगभग मेरा उस टाइम पे 450-460 नंबर था। फिर 16 में दिया तो 500 के आसपास नंबर रहा। रैंक भी ऑलमोस्ट एक बार 12,000 14,000 ऐसे रैंक में रहा। लेकिन उस टाइम पे जबकि मेडिकल कॉलेज का सीट पता है कितने थे? 1 लाख के आसपास, 80,000 के आसपास ऐसा सीट्स था, तो 15-16 ओवरऑल, इंक्लूडिंग प्राइवेट कॉलेज, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट सीट्स। तो उस टाइम पे ऐसा था कि अप्रॉक्स 5,000 रैंक के विदिन में तुम आओगे तो तुमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। उससे ज़्यादा में जाओगे तो फिर तुमको बस नीट एलिजिबल होना, कभी तुमको ये नहीं बताता कि तुमको कॉलेज मिल रहा है। बट हाँ, नीट पास कर लिए, नहीं वो कट ऑफ मार्क्स होता है। बट आपको अंडर 5,000 रैंक, अंडर 4,000 रैंक उस टाइम पे आना होता था ताकि आपको मेडिकल सीट मिल सके, ठीक है। मेरे को 500 नंबर अप्रॉक्स आया, तो भी मेरे को कॉलेज नीट में एडमिशन नहीं हुआ। मेरे दोस्त लोग को जिनका जो मतलब 380 नंबर, 340 नंबर पे आया, उन लोग को भी मेडिकल का सीट मिला है। झारखंड में भी ऑल ओवर इंडिया रैंक मेरा मतलब जो झारखंड का रैंक था 170 पे भी नहीं मिल रहा है कॉलेज, ऐसा सिचुएशन है। तो फेयर एजुकेशन सिस्टम का बात करते हो, तुमको पता है ना, मेरे नून में भी, तुम ज़्यादा तो मैं बोलूँगा नहीं, रिलेटिव्स में भी तुम जान रही हो कि बहुत लोग हैं जो मतलब चलो कौन डिजर्व कर रहा है। मतलब एक सिंपल सा एक कैलकुलेशन मेरे को बताओ, 1 लाख सीट है, उसमें अगर 10 से 12,000 रैंक लाने पे भी आपको मेडिकल का कॉलेज का सीट नहीं मिल रहा है, फिर किसको रहा है भाई? पूछो, सीट किसको मिल रहा है? कौन है वो जो एग्जाम के थ्रू जो जा रहा है? हम यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, तो शुरू के 1 लाख, अगर 1 लाख मेडिकल सीट है तो 1 लाख को मिलना चाहिए। बट मिलता कितने को? जो गवर्नमेंट को, मेरे को उनसे कोई शिकायत नहीं, जिनको जो एग्जाम क्रैक करके 3 से 4,000 रैंक ला रहे हैं उनको कॉलेज मिल रहा है। फिर बात आता है कि रिजर्वेशन का, आप रिजर्वेशन पे इतना क्यों बोल रहे हैं? तो ये मेरा पॉइंट सुनो, थोड़ा सा मेरे को कट शॉर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, मैं बताता हूँ, सिंपल सा बताता हूँ। 300 एक बोलते हो कि एक पॉइंट बोलते हो कि हमको स्कूल में बचपन से सिखाया जाता है 100 मीटर रेस है, ये रेस है, यहाँ से 0 पॉइंट से स्टार्ट करोगे, 100 मीटर पे जाओगे तो तुम्हारा ये रेस कंप्लीट होगा, यू विल बी द विनर ऑफ द गेम। अचानक सडन 12th में एग्जाम देते हो, तुमको समझ में आता है, क्या समझ में आता है तुमको? कि नहीं भाई, तुम तो 0 से स्टार्ट करो। कोई भी तुम्हारा रैंडम स्कूल में जो बच्चा है, जो तुम्हारे साथ सेम एजुकेशन सिस्टम लेवल पे बैठा है, सेम टीचर से पढ़ाई किया, सेम पासिंग मार्क्स से पास किया है, तुम्हारा भी पासिंग मार्क्स 33 था, उसका भी पासिंग मार्क्स 33 था। सडन 12th में एक सडन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आता है, तुमको बताया जाता है नहीं वो बच्चा 100 मीटर के रेस में 80 मीटर ऑलरेडी आगे रहेगा, 20 मीटर तुमको 0 से स्टार्ट करना, ही विल स्टार्ट फ्रॉम 80 मीटर। ऐसा हो रहा है भाई। तो अचानक से हमको समझ नहीं आता है ना, हमको फिर बचपन से प्रिपेयर करो ना उस चीज के लिए। भाई तुम जनरल कैटेगरी से हो, तुम्हारा पासिंग मार्क्स 80 रहेगा, तुम ओबीसी से हो, तुम्हारा 70 रहेगा, तुम एससी हो, तुमको 30 मार्क्स में तुम पास हो जाओगे। तो मेरे माइंडसेट बचपन से आएगा, उस टाइम पे नहीं आया मेरे को। नहीं, हम भी उतना तेज नहीं थे ना, हम भी बचपन में उतना तेज नहीं थे कि मेरे को नहीं आ पाया मेरा ऑल ओवर इंडिया रैंक 1000, ऑल ओवर इंडिया रैंक 2000। लेकिन बचपन से उतना मेहनत करके गए कि 80% लाने, 70% लाने वाला बच्चा भी उस लेवल पे मेहनत किया जो 500 नंबर तक अपने आप को पुश कर पाया। और डिजर्व 12,000 और 15,000 रैंक लाने वाला भी बच्चा का मेडिकल में एडमिशन नहीं हो रहा है। और किसका हो रहा है? तुम जानते हो, मेरे रिलेटिव में 50 लाख रुपए डोनेशन दे के लोग एडमिशन ले रहा है, एनुअल फीस दे के 10 लाख का एनुअल फीस दे रहा है, और वो रैंक कितना है? 3 लाख, 4 लाख हर साल हो रहा है।
मेरे नोन में रिलेटिव्स, मेरे स्कूल का कितना एग्जांपल मैं दे दूंगा। वेल सेटल्ड डॉक्टर का फैमिली है, अपने मेरे हजारीबाग शहर है, पूछना जाके 10th में फेल होता था भाई वो लोग सब्जेक्ट में, फिर भी आज की डेट में डॉक्टर बने हुए हैं। उनको कोई पब्लिक सिंपैथी नहीं रहेगा कि ऑलरेडी उनका सेटल्ड बिजनेस है, उससे आज की डेट में उनको कोई ऐसा नहीं कि वो मेहनत बहुत ज़्यादा डिजर्विंग कर रहे हैं। 1-1 करोड़ फीस देकर डायरेक्टली चला जा रहा है, सीट भर कैसे रहा है। तो ये मेरा प्रॉब्लम, ये सच में यही प्रॉब्लम है कि ये अगर फेयर एजुकेशन अभी भी नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन करने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं वैसा ही सिस्टम वैसे ही रहेगा, सीट्स वैसे ही फिल होंगे। जो सुसाइड कर रहे हैं ना बच्चे, तुम बोलते हो कि सुसाइड कर रहा है, ये कर रहा है, सुसाइड कोई भी नहीं बच्चा कर रहा है जो सीरियसली पढ़ाई नहीं किया है, 200 और 300 नंबर इसका है ना, वो सुसाइड नहीं कर रहा है। कितना लोग को हम खत्म होते हुए देखें, जरूरी नहीं कि सुसाइड करने पे ही मरा जाता है। साल 2015 के बाद हम खुद मर गए अंदर से, मेरे को पता है ना, उस टाइम की पढ़ाई छूट गया, सब कुछ छूट गया, डिप्रेशन में चले गए, चेहरे पे दिखता है साफ साफ कि डिप्रेशन में गुजर रहा है टाइम। मेरे जैसे कितने लोग हैं, ज्यादा लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे इस मेरे पॉइंट से, उतने ही लोग कर पाएंगे जो एक होता है ना, एक जो सपोज 550 कट ऑफ है, और जो 400 जो सच में मेहनत करके 400 से 550 के बीच में आ रहा है, और वो बोल रहा है कि अरे यार लास्ट में थोड़ा और पुश करते, थोड़ा और पुश करने पे भी नंबर नहीं मिल रहा है, रैंक उसका आ रहा है 20,000 10,000, लेकिन इंडिया में 2 लाख कॉलेज होने के सीट्स होने के बाद भी उसको वो घर पे बैठ रहा है, यूजलेस, उसको यूजलेस कहलाता है वो घर पे, जैसे हम कहलाएं। आज की डेट में हमको चलो यहाँ पे भी मेरे को फाइट करना पड़ा, वो नहीं हुआ, मेरे तो लकी थे कि चलो किसी चीज में मेरा जॉब निकला, किसी तरह मेहनत किए, लेकिन हिम्मत नहीं होता है दोबारा उतना उसी लेवल पे मेहनत करने का, टूट जाता है इंसान। मेरे साथ कितना लोग जो सुसाइड कर रहा है ना, जो कितने लोग कर लिए, उसमें जाके हिस्ट्री पेपर लीक तो बस इस साल हुआ है। एजुकेशन अनफेयर पिछले 10 साल से 15 साल से हमेशा से अनफेयर रहा है। उन बच्चों के लिए रहा है जो मार्क्स ला रहे हैं, उन बच्चों के लिए रहा है जो मार्क्स 600 है वहां तक पहुंच गए, लेकिन अब हम वहां भाई मेरे को क्या, मेरा जीरो हो गया है, मेरा पोटेंशियल जीरो हो गया, घर वाले वैसे ही आंक रहे हैं, सोसाइटी उसको ऐसे ही आंक रही है, वो कुछ नहीं है। उसका दोस्त जो साथ में उसके पढ़ा है वो सडन एक कॉलेज में चला जाता है, उसको वहां पे अनफेयर उसको फील होता है। उसमें एक मैं हूँ, मेरे जैसा हर साल कम से कम, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ज्यादा सबको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो प्रोटेस्ट में इतने लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या से सिस्टम चल रहा है। उन 50,000 बच्चों से 1 लाख बच्चों को जरूर फर्क पड़ता है, उनको पता है कि यार इतना सीट भी नहीं है कि मेरा 10,000 रैंक आ रहा है, 12,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, मेरे को कॉलेज क्यों नहीं मिल रहा है। मेरा प्रोटेस्ट उसके लिए है। अब अभी ये तो हुआ कि मैं क्यों अनफेयर बोल रहा हूँ इस चीज को, लेकिन अब इसको सुधारा कैसा जा सकता है, इसके लिए मैं तो अकेले चेंजेस नहीं ला सकता। इसमें एक प्रोटेस्ट एक ये चीज है कि आपने फेयर एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट किया है, तो कुछ एजुकेशनल लेवल पे चेंज करो, चेंज हो सकता है, आज की डेट में भी चेंज हो सकता है। आप एजुकेशन का बजट देखो, तुम बोलते हो एजुकेशन कैसे चेंजेस क्या लाए, आप क्या कर सकते हो। रिजर्वेशन तो आज से नहीं, 70 साल से हटाने में बहुत टाइम लगेगा। मेरे को पता है कि मेरे इस वीडियो से या मेरे चिल्लाने से, मेरे ऑफिस में 2 लोग को ज्ञान दे देने से कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। चेंजेस आएगा जब एजुकेशन सिस्टम है। तो अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी या कोई भी मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हो, या फ्यूचर में कोई भी जनरल के लिए प्रोटेस्ट करेगा, रिजर्वेशन हटाओ, एंटी रिजर्वेशन, उसको ये पॉइंट जरूर बोलना चाहिए कि भाई रिजर्वेशन तो हटाओ ही हटाओ, जैसा तुम्हारा नया क्राइटेरिया है। मेरे से बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होंगे जो ये सब चीज का दायरा तय करते होंगे कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, बस बंद करो अब रिजर्वेशन का ये रोना बंद करो। बहुत हो गया, बहुत हो गया। सबको इतना एजुकेशन का बजट है, कितना लाख करोड़ में होता है, अमाउंट गिन नहीं पाओगे तुम कितना एजुकेशन का बजट होता है। सबको नीड, आज की डेट में सबके पास 10,000 का फोन है देखने के लिए। ऐसे छोटे, मैं बिहार का छोटा सा गांव है ना मेरा, वहां पे जाते हैं ना, छोटा सा फोन लेके साला रील बना रहा है, वीडियो बना रहा है। एजुकेशन की कोई भी आज की डेट में डिप्राइव्ड नहीं है। कोई बोल रहा है कि मेरे को नहीं मिल रहा है, फ्री एजुकेशन है। शुरू से स्कूल लेवल पे इतना बजट होता है, जॉब स्टार्ट करो, देखो एक प्राइमरी लेवल से देखो कितना सरकार का बजट खर्च होता है। तब तुम बोल रहे हो एक बच्चा 0 फीस से पढ़ सकता है। अगर पढ़ सकता है, टीचर्स को ट्रेनिंग दो, सफिशिएंट दो कि कैसे शुरू से आगे डॉक्टर बनना है तो उसको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं, ऐसे बताओ। कोई कास्टिज्म नहीं, कुछ नहीं। प्राइवेट कॉलेजेस का भी ये फ्रॉड बंद करो कि वेल सेटल्ड डॉक्टर का बेटा है तो वो 1 करोड़ तो भाई ठीक है ना, कल को मैं भी फिर 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ हो जाएगा, जमा करूंगा, छोड़ दूंगा। बच्चे को क्या बोलूंगा कि भाई छोड़ दे भाई, पढ़ाई छोड़, तू तेरा बाप संभाल लेगा, 5 लाख है मेरे पास, 10 करोड़ रुपए है, तेरे को फीस में एडमिशन मिल जाएगा। फिर तो ऐसे ही ये तो फेयर एजुकेशन बन गया, जिसका मैं बता रहा हूँ ना, जो तुमको रिलेटिव वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 4-4 लाख रैंक आ रहा है, वो साला कोई कटिहार मेडिकल कॉलेज, ऐसा बिहार का मेडिकल कॉलेज, 20 लाख रुपया 30 लाख रुपया डोनेशन, 40 लाख डोनेशन नहीं है मेरे पास डोनेशन। तो ना वो डिजर्विंग है, ना उसका पेरेंट्स डिजर्विंग है कि उसको अननेसेसरी वो पुश करे, उसको भी कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, वो भी बन रहा है डॉक्टर। मेरा प्रॉब्लम ये है, प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है इंस्टीट्यूट, उसको गवर्नमेंट के अंदर में लो। गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं है, कंट्रोल कर सकते हो तो लगाओ, फीस पे कैप लगाओ, कंट्रोल लगाओ,
जो अगर 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 2 लाख सीट है, उनको ही मिलना चाहिए। अगर डॉक्टर के बच्चे को अगर एडमिशन चाहिए तो उतने रैंक में आना ही पड़ेगा। एजुकेशन का फीस पे कैप लगाओ, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका फीस। अगर ज्यादा फीस है तो एजुकेशन बजट को डाइवर्सिफाई करो, उसके फीस को उसमें मर्ज करो। एजुकेशन लोन इतना मिलता है, हम लोग देखते हैं, उस लोन के फैसिलिटी को उन स्टूडेंट्स को दो। अगर बच्चा लायक है, 2 लाख रैंक के अंदर अगर मेडिकल सीट्स में आ रहा है, वो लोन भी भर देगा, उसको जॉब दो 5 साल के बाद। MBBS करने के बाद भी बहुत लाइफ सिक्योर नहीं है लोगों का। तुम जाके देखो अभी ढंग से 40-40 हजार में लोग खट रहे हैं रात 16-16 घंटे। PG में जो स्कैम हो रहा है, 1 नंबर नहीं आ रहा है उनको, कोई डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा है, कोई जनरल कैटेगरी वाला तो भर भी नहीं पा रहे अपना मनपसंद का डिपार्टमेंट। कितने लेवल पे चल रहा है ये, एक टाइम पे समझ में आता है यार, कहाँ पे फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ आदमी। मेरा फ्रस्ट्रेशन 10 साल, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के डेट में मैं सेटल्ड हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता एजुकेशन सिस्टम, मेरे को डॉक्टर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सफिशिएंट पैसा देता है कि तुम जाके किसी भी डॉक्टर से अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हो। मेरे को सच में इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा प्रॉब्लम आपको मैंने बताया, एजुकेशन सिस्टम अगर फेयर तुम चाहते हो तो उसको फेयर प्रैक्टिस करो। प्राइवेट गवर्नमेंट से क्या चाहते हो? गवर्नमेंट से रिवाइज एजुकेशन पॉलिसी चाहते हैं। अगर मेडिकल, मैं सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफिकली मेडिकल का बात कर रहे हैं, तो मेडिकल पॉलिसीज को, इंस्टीट्यूट्स को प्राइवेटाइज, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है उसको भी रेगुलेट आप लोग अपने एंड से कीजिए। कुछ गवर्नमेंट का सपोर्ट कीजिए। अगर कोई बोलता है 40 लाख फीस है, जो एक्चुअल फीस है मेडिकल का 10 लाख 20 लाख, उसका एक कैप रखिए। अगर गरीब से बच्चा भी है तो उसको भी एजुकेशन लोन का फैसिलिटी मिलना चाहिए। IITs और NITs में देते हो ना लोन का फैसिलिटी, हम खुद डिस्कस करते हैं हम लोग। फैसिलिटी अगर लोन का है तो उनको भी लोन का फैसिलिटी दीजिए, ताकि वो गरीब घर से हो अमीर घर से हो, दैट डजंट मैटर। 4 साल बाद 5 साल बाद वो करेगा, मोरेटोरियम पीरियड होता है वो देगा, 5 साल बाद वो लोन चुकाएगा। वो काबिल है बच्चा आपका, वहां पहुंच रहा है तो उसको फैसिलिटी लोन का मिलेगा, वो जाएगा और वो उसको फुलफिल करेगा उस चीज को। मेरा होल पॉइंट यही है, रिजर्वेशन एंड करो, प्राइवेट जो रेगुलेट करो, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज है, उनके फीस को रेगुलेट करो। उन टॉप 20 अगर 20 लाख बच्चे दे रहे हैं तो अगर 2 लाख सीट है, पता करो कितना सीट है। तुमको तो ढंग से ये फिगर्स भी नहीं पता है, दलालों को बीच से हटाओ कि इतना करेंगे तो ये वाला रिजर्वेशन आ जाएगा, उसका कास्ट रिजर्वेशन, वो NRI कोटा और ये कोटा वो कोटा, हटाओ वो सब। सीधा सिंपल कैलकुलेशन, 20 लाख है, 10 उसमें 10 लाख 2 लाख सीट है, 2 लाख बच्चे, टॉप के 2 लाख बच्चे ही बैठेंगे। 2 लाख बच्चे का फीस कहाँ से आएगा? अगर आपको गवर्नमेंट उसमें 10 गवर्नमेंट का सीट 20,000 है, उसके आगे का भी है, वो ही वाज अ डिजर्विंग कैंडिडेट, सो वो गवर्नमेंट में गया। आगे का 1,80,000 बच्चा अगर जाना चाहता है, एजुकेशन लोन का फैसिलिटी लो। वो 5 साल बाद उसको काबिल बनाओ कि वो उसका अगर अमीर होगा तो वो चुका देगा, नहीं होगा दिक्कत तो आप फैसिलिटी दो। इतना आपका बजट जाता कहाँ है, लाख करोड़, ये सब में फैसिलिटी दो, तब बनेगा डिजर्विंग देश, तब बनेगा फेयर, तब आएगा फेयर एजुकेशन पॉलिसी। मेरा होल पॉइंट यही है, ठीक है। सॉरी चलो बंद करो।